जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है किसी भाई का जो यूज़र करके आ रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने पूछा है कि महाराज जी सावन माह की शिवरात्रि मनमुखी है। देखिए दोस्तों, मनमुखी का अर्थ क्या है ये भी हम बताएंगे, साथ ही हम ये बताएंगे क्यों है ये मनमुखी है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। कुछ इस प्रकार से है कि होता क्या है कि भगवान महादेव जो स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं, अजन्मा हैं, ये किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, ना ही इनको किसी ने उत्पन्न किया है। ये स्वयंभू इसलिए माने गए हैं कि अपने आप प्रकट हुए हैं, और ऐसी स्थितियों में प्रकट हुए जब दो देवता सृष्टि रचना को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इनकी 11 शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि भी पड़ती है। पूरे वर्ष में हर माह में इनकी शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि का अलग अलग महत्व है, लेकिन श्रावण माह की जो शिवरात्रि है उसका अलग ही महत्व बताया गया है। जो इसका कारण ये है कि बताया गया है कि इस समय जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों ने जो रत्न निकाले थे उनमें विष निकल कर आया था। उस विष में देखिए दोस्तों, ऐसी भयंकर ज्वाला थी कि उससे पूरा संसार भस्म होने को था। अग्नि ही अग्नि दौड़ रही थी चारों तरफ। तो भगवान शिव ने श्रावण मास में ही इसी 24 के दिन उस विष का पान किया। तो देखिए, देवताओं ने भगवान शिव को कुछ शांत करने के लिए एक कार्य किया कि इनकी पूजा अर्चना करके इन पर भांग, धतूरा, दूध, दही, बेलपत्र और जल चढ़ाया, जिससे भगवान शिव का कुछ जहर कम हो गया। देखिए दोस्तों, बेल का जो पेड़ होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो जहरनाशक भी होता है, वह जहर का असर कम करता है। तो इसी प्रकार से भगवान महादेव पर यह जल आदि चढ़ाया गया, जिससे उनका उस जहर का प्रभाव कम हो गया, और इस प्रकार असहज हुए भगवान शिव सहज होने लगे, चेतना में आने लगे। उन्होंने अपने कंठ में ही बंद करके रखा था उस जहर को। अब देखिए, दूसरी बात और भी जुड़ी हुई है हमारे शिव पुराण के अनुसार कि माता पार्वती जो पहले सती थीं, सती जी ने भी इसी श्रावण माह में अपना शरीर त्यागा था। प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो श्रावण मास में ही किया था, और भगवान भोलेनाथ और माँ सती को कोई निमंत्रण नहीं दिया था। इस कारण से माँ सती ने समझा कि मेरे पिता का घर है, मैं चली जाऊं। तो माँ सती आ जाती हैं और देखती क्या हैं कि वहाँ पर उनका कोई सम्मान नहीं है और भगवान भोलेनाथ की निंदा की जा रही है। तो उन्होंने अपना शरीर दहन कर दिया, जो कि इसी श्रावण मास में किया था। इसके पश्चात माँ पार्वती, माँ सती अर्थात देवी का जो भी जन्म हुआ आदिशक्ति का, उन सभी अवतारों में
माँ भवानी दुर्गा देवी ने अर्थात माँ पार्वती सती जगदम्बा ने दोस्तों भगवान शिव के साथ में ही रहना पसंद किया और इन्हीं से विवाह किया। इसके पश्चात इनका अगला जन्म जो हुआ पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर हुआ। और राजा हिमाचल के घर क्या किया, बड़ी हो गई तो उन्हें पता चला कि मुझे तो भगवान शिव के अतिरिक्त कोई भाता ही नहीं है। तो उन्होंने दोस्तों जो तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वह श्रावण मास में ही की थी। यहाँ तक है उन्होंने अन्न जल सभी चीज़ को त्याग दिया और एक पत्ते को ही खा कर के रहने लगीं। अंत में उन पत्तों को भी छोड़ दिया। इस कारण से माँ पार्वती का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को इस सावन माह में प्रसन्न करने के लिए व्रत और तपस्या की, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। देखिए भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, धूप दीप नैवेद्य और दोस्तों भांग धतूरा बेलपत्र दही आदि इन पर पूजा की सामग्री में चढ़ाया जाता है। और दोस्तों इस माह में ओम नमः शिवाय मंत्र का और अन्य शिव मंत्रों का जाप करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की समृद्धि धन दौलत आदि को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति वैदिक रीति से पूजा नहीं करता और व्रत रहता है उन्हें ऐसा कोई खास अधिक लाभ नहीं होता है। और जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण विधि विधान से पूजन करते हैं उनकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। सावन माह का अधिक महत्व है, भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है दोस्तों ये माह, क्योंकि इस माह में देवी माँ ने इनकी तपस्या की जो माँ पार्वती आदि शक्ति थीं। और हुआ क्या, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ यही चाहते हैं कि जो भी भक्त श्रावण माह के सोमवार के दिन व्रत करता है उससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सभी रुद्रावतारों का स्मरण करना चाहिए इस सावन माह में, जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं दोस्तों। देखिए भोले भंडारी की अनेकों कथाएं। प्रसन्न होने पर लंकापति रावण को सोने की लंका अर्पण कर दी, और जब कुबेर से प्रसन्न हुए तो अलकापुरी नाम था इस लंका का, ये कुबेर के लिए भेंट कर दी। लेकिन रावण ने इसे भगवान शिव की तपस्या करके वो अपने भाई कुबेर से छीन लिया था। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के अनंत वरदान हैं। भस्मासुर जैसे राक्षस को भी उन्होंने ऐसा ही वरदान दिया कि जाओ तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वही खाक हो जाएगा, वही राख हो जाएगा। और ऐसा ही होता था। इससे उनके उस वरदान का भी दुरुपयोग किया और भगवान भोलेनाथ को भी खाक करना चाहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये भगवान भोलेनाथ की लीला है। भगवान भोलेनाथ किसी पर भी खाक नहीं हो सकते, परंतु लीला के लिए उन्होंने ऐसा किया और भगवान श्री हरि विष्णु ने उस भस्मासुर को ही भस्म कर दिया। दोस्तों मोहिनी रूप धारण किया था जो इसी सावन माह में किया था और भस्मासुर को भस्म कर डाला, क्योंकि जब अधिक बरसात होती थी तो भगवान भोलेनाथ को भस्मी कहाँ से आए। इस कारण से वे इंसानों को भस्म करने का वरदान प्राप्त करने वाला था और कर लिया। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने उस राक्षस का समापन किया। तो देखिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ के लिए सावन माह, संपूर्ण सावन माह अत्यधिक प्रिय है। और ये मनमुखी इसलिए है कि मन के अनुसार इसमें पूजा कर लो भगवान भोलेनाथ की। शिवलिंगों का पूजन
अपने मन से करना चाहिए। इसलिए मनमुखी, जो मुंह में आ रहा है, मन में आ रहा है, वही मुख में आ रहा है, अर्थात वो मनमुखी इसलिए कहलाया। तो दोस्तों, ये सावन माह की जो है शिवरात्रि वो मनमुखी है, क्योंकि मनमुखी इसलिए है कि भगवान भोलेनाथ का मन तो पार्वती के साथ में ही लगता था, इसलिए मनमुखी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।